हल लिया और खेत चला गया जुताई करने के लिए। हाँ, जुताई की, भगवान का नाम लिया, लौट के आया, भगवान का नाम लिया। तो नहाने से पहले, नहाने के बाद नाम लिया, खाने से पहले, खाने के बाद नाम लिया, सोने से पहले, सोने के बाद नाम लिया, लेकिन ना पूजा की ना कुछ किया। नारद जी ने कहा कि ये तो प्रभु कैसे आपका भक्त हो सकता है? हाँ, बोले अभी बताता हूँ। एक कटोरी में तेल ले आओ। घर की कटोरी दिया, कहा नारद ये गांव की परिक्रमा करके आओ, ध्यान रखना एक बूंद तेल गिरने न पाए। अब नारद जी ने वही किया। जब परिक्रमा करके लौट के आए तो भगवान कहने लगे ये बताओ नारद कहता है नाम नहीं हो। तेल गिरा तो नहीं? बोले तेल नहीं गिरा प्रभु। कहने कितनी बार आपने नाम लिया? बोले प्रभु नाम लेता तो तेल गिर जाता। बोले अथक परिश्रम करता है और फिर भी मेरा स्मरण करता है। अब तुम निर्णय दो कि तुम इससे बड़े हो या तुमसे बड़ा ये। तो उन्होंने निर्णय दे दिया प्रभु हमारे पास तो कोई काम नहीं, केवल एक ही काम है, एक ही काम है नारायण और तो नारायण। इतना परिश्रम करता और परिश्रम करके पारहित करना। आज 3 का किसानी में 10 कुंटल गेहूं पैदा हुआ तो 10 कुंटल तो किसान ने नहीं खा लिया, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया सबके लिए। इसीलिए भगवान कहते हैं परहित बस जिनके मन माही तीन कहाँ जग दुर्लभ सुना है। एक माचिस की डिब्बी कितने की मिलती है? 1 रुपए की। 1 रुपए की डिब्बी, क्या आप उसका दाम अदा करते हो? कितना श्रम जुटा हुआ उसमें, कितने लोगों के हाथ लगे हुए हैं और मूल्य कितना है? तो आपको तो फ्री मिल रही समझ लिए। तो कहता हूँ बड़ी महंगाई है। तो यह सब प्रक्रिया सामूहिक रूप से संपन्न है। एक आदमी अकेला भाड़ नहीं हो, लेकिन इस रहस्य को कोई जान नहीं, और जो जानत है जानत तुम है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट। एक ही आत्मा से संसार के सारे प्राणी जीवन पाते। जो इस रहस्य को जान लेता है, भगवान राम लीला करने के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं जड़ चेतन जग जीव घनेरे और जिन देखा जे प्रभु तन हेरे और ते सब भये मोक्ष के योग और भरत दरस क्यों? जड़ चेतन सारे जीव भगवान के दर्शन से तो अधिकारी हुए, मार्ग मिला उनको। क्या मार्ग मिला? कि एक बेटा पिता की आज्ञा का पालन करता है, अच्छा है लोक में, उसको भाग्यशाली कहा जाता है। भगवान ने स्वयं कहा है सुन जननी सोई सुत बढ़ाई और ये पितु मातु वचन माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला भाग्यवान होता है। और भरत ने तो अवज्ञा की, आज्ञा का पालन नहीं किया। 2 दिन नहीं देखा तो, लेकिन उनके दर्शन से लोग मुक्त हो गए। जबकि इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही कोटि पिता प्रहलाद विभीषण भ्रात और भरत माता बलि गुरु तजो कंद ब्रज वन तन और ते भय मंगल जाके प्रिय न राम तजिए ताहि कोटि बैरी दुश्मन सब थोड़े बहुत नहीं, कोटि बैरी सब। यह समर्पण था भरत का राम के संपत्ति सब। इतना बड़ा त्याग आज तक किसी ने नहीं किया, इसलिए भरत के मात्र दर्शन से सब जीवन मुक्त हो गए। उनके अंतःकरण में त्याग आ गया। गीता और कुछ नहीं बताती, केवल त्याग बताती। इसलिए इसका नाम है गीता। बार बार त्यागी निकलता है। तो त्याग करने से नहीं होता, त्याग समझ लेने से होता है। त्याग का रहस्य क्या है?
वो रहस्य भगवान ने बताया। इसीलिए कहते हैं इस त्याग में सबसे बड़ी बाधा आपके सामने कौन है? जब तक वो बाधा से आप निर्मूल नहीं होंगे तब तक त्याग नहीं होगा। और बाधा कौन सी है? आपके शरीर में इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो भवस्यतो तयोर्न भस्मागच्छेत् भवस्य परिपन्थ। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थिति मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इसके कल्याण में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। ये राग द्वेष प्रत्येक इंद्रिय पर बैठा है। आँख देखती है, कुछ चीज़ें अच्छी लगती कुछ खराब। अच्छी लगती तो ला लो, खराब लगती है। प्रत्येक इंद्रिय ये निर्णय करती है। उसकी अपनी आँखें हैं। अच्छा पैर हैं आपके, कहोगे पैर में कहाँ आँखें हैं? जूता पहनने के लिए दुकान में जाओगे तो कहोगे ऐसे ले लोगे, लाओ पहन के देखें। तो आँख जब पैर जब अपनी आँख से देख लेता है हाँ ये फिट है, तभी तो आप पहन पाते हो। लेकिन वो निर्णय करते हैं ये अच्छा है ये खराब है, ये पसंद है ना नापसंद है। तो पसंद में राग है और नापसंद में तो प्रत्येक इंद्रिय पर शत्रु, यही सबसे बड़े बाधा है आपके त्याग। अब अगर राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषया इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मवशादमधिगच्छति। दूसरे का 64-65। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषम करता हुआ